हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैम भी ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपने मैम ने जो आपको असाइनमेंट सेंड किया था वो आपने कंप्लीट कर लिया है? अपनी फेयर नोटबुक में किया है? तो चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैम ने अभी आपको चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है ना हमारा। आज मैम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगी, लेसन नंबर 4 फ्रॉम भाषा माधुरी बुक। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैम ने ऑलरेडी ओपन किया है। ये पेज नंबर बेटा 30 है। ओके, आपको अपनी बुक में पेज नंबर 30 ओपन करना है। तो आज हम पेज नंबर 30, 31 और 32 का बुक वर्क करेंगे। सबसे पहले देखिए ऊपर लिखा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन कौन पिकनिक पर जाना चाहता था और वो पिकनिक के लिए कहाँ पहुंचे? आपने पूरा चैप्टर रीड किया है ना। आप बताइए कौन कौन पिकनिक पर जाना चाहता था? दिव्यांश, सलीम, रोजी और हरजीत, ये चारों पिकनिक पर जाना चाहते थे। और वो पिकनिक के लिए कहाँ पहुंचे? वो पिकनिक के लिए वो पिकनिक के लिए अपनी कॉलोनी से बाहर एक पार्क में गए, जहाँ चारों मित्रों ने खाने और पीने की सामग्री लेकर जहाँ चारों मित्र पहुंच गए। और वहाँ पर क्या था? पार्क में चारों ओर, हमें बताना है ना कि पिकनिक पर कहाँ पहुँचे। तो पार्क में क्या था? चारों ओर पेड़ पौधे लगे थे, रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। एक पेड़ के नीचे उन्होंने दरी बिछाई और बैठ गए। उसके बाद है अगला प्रश्न, पिकनिक का क्या अर्थ है और इसे कैसे मनाते हैं? आपको पता है पिकनिक नाम से कितना ब्यूटीफुल है, पता लगता है कि हम कहीं जाकर एंजॉय करने वाले हैं। तो पिकनिक का क्या अर्थ है? पिकनिक का अर्थ है अपने घर से बाहर मनोरंजन यानी एंजॉय करने के लिए मनोरंजन हेतु किया जाने वाला भ्रमण या यात्रा, जिसमें घर के सभी सदस्य, दोस्त, रिश्तेदार शामिल होते हैं। बाहर एक साथ खाना बनाते हैं या घर से खाना लेकर जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं, नाच गाना करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? पिकनिक कहते हैं। और इसे मनाते कैसे हैं? तो पिकनिक घर से बाहर दूर, जहाँ पे हरियाली हो, साथ में नदी भी बह रही हो, मौसम थोड़ा सा सुहावना हो, और ऐसी जगह पर मनाते हैं। पहले से ही खाना घर से तैयार किया जाता है, या फिर खाना वहीं बनाना हो तो सारी भोजन की सामग्री को एक साथ इकट्ठा करके बैग में डाल दिया जाता है। उसके बाद गैस या चूल्हे की व्यवस्था की जाती है। अगर ज़्यादा लोग हैं तो बस की व्यवस्था की जाती है, कम लोग हैं तो कार में भी जा सकते हैं। और घर से चटाई, बर्तन, दरी, ये सब चीज़ें लेकर जाते हैं। और पिकनिक की जगह पर जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं? बच्चे खेल रहे होते हैं, बॉल से, गेंद से, फुटबॉल खेल रहे होते हैं। और जो बड़े बच्चे हैं वो नदी में नहा रहे होते हैं, है ना। और जो घर की स्त्रियाँ होती है वो एक साथ खाना बना रही होती हैं और डांस भी करते हैं, नाचते भी हैं, गाते हैं। तो बस मौज मस्ती करते हैं। पिकनिक को हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे मनाते हैं। तो आप सब कभी पिकनिक पर गए हैं? आप? मैम गई हैं। तो पिकनिक में कितना एंजॉय करते हैं ना। हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ होते हैं, सब एक साथ खाना बनाते हैं, एक साथ खाते हैं, है ना। उसके बाद एंजॉय करके फिर घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद बेटा नीचे देखिए कौन बोला। सबसे नीचे देखिए कौन बोला। आपने पूरा चैप्टर रीड किया है ना, तो अब आपको बताना है कौन बोला। डॉक्टर का काम बीमार लोगों को ठीक करने का होता है। ये किसने कहा था? बताइए जल्दी से।
डॉक्टर का काम बीमार लोगों को ठीक करने का होता है। ये किसने कही थी ये वाली बात, पता है आपको? जल्दी से बताइए। डॉक्टर का काम बीमार लोगों को ठीक करने का होता है, ये बात बताई थी रोजी ने। रोजी ने कही थी अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को। तो यहाँ पर आंसर आप करेंगे रोजी, आंसर में लिखेंगे रोजी। तुम्हारे सोचने का ढंग बिल्कुल ठीक है, ये वाली बात किसने कही थी बताइए जल्दी से। तुम्हारे सोचने का ढंग बिल्कुल ठीक है, ये बात हरजीत ने बोला था रोजी को। तुम तो अभी भी अच्छा क्रिकेट खेलते हो। क्रिकेट कौन खेलता था? सलीम। क्रिकेट कौन खेलता था? क्रिकेट हरजीत खेलता था, लेकिन सलीम ने उसे ये बात कही थी कि तुम तो अभी भी अच्छा क्रिकेट खेलते हो। मैं तो बड़ा होकर सेना में जाना चाहता हूँ, ये किसने बताया था, किसने बोला था? कौन जाना चाहता था? दिव्यांश जाना चाहता था। नीचे दिए गए शब्दों के सामने सही वचन पर सही का निशान लगाना है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है कक्षा, यानी कक्षा से क्या पता चल रहा है कि एक है, कक्षाएं नहीं है, ओनली कक्षा यानी क्लास, क्लासेस नहीं बोला है। तो यहाँ पर ये एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है। नेक्स्ट है दरिया। अब दरिया से आपको पता चल रहा है, मैम ने आपको कहा दरी लाओ, या मैम आपको कह रही है दरिया लाओ, तो दरिया से क्या पता चल रहा है? बहुत सारी हैं, तो ये बहुवचन है। नेक्स्ट है छुट्टियाँ। अब अगर आपका हॉलीडे होगा तो हम आपको बोलेंगे आपकी छुट्टी है, लेकिन छुट्टियाँ से क्या पता चल रहा है? मतलब बहुत सारी होने वाली हैं, तो बहुवचन है ये भी। वर्दी एक वचन है। फिर सबसे नीचे देखिए, नीचे दिए गए कार्यों को करने वालों को क्या कहते हैं? सही मेल मिलाइए, मैच करने हैं। जो खेती करता है उसे क्या बोलते हैं? शिक्षक, दर्जी, किसान। जो खेती करता है उसको क्या कहते हैं? किसान। तो आपको जो भीख मांगता है उसे क्या कहते हैं? भिखारी कहते हैं। जो शिक्षा देता है, शिक्षक। जो पुस्तकें लिखता है, लेखक, राइटर। जो मकान बनाता है, मिस्त्री, राजमिस्त्री। जो कपड़े सिलता है, कपड़े कौन सिलता है? टेलर सिलता है ना, दर्जी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं, पेज नंबर 31। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब इनके विपरीत, इनसे उल्टा हमें लिखना है। जैसे मित्रता, तो मित्रता का अपोजिट हम क्या लिखेंगे? शत्रुता। अवकाश, अवकाश मतलब छुट्टी, इसका हो जाएगा अनवकाश। नीचे, ऊपर। नीचे, ऊपर। आज,
आज का बताइए जल्दी से। आज, कल। परमात्मा, आत्मा। उसके बाद बेटा आप इसको स्किप कर सकते हैं, पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर देखिए, मित्र का नाम, माताजी का नाम और माताजी का व्यवसाय। ये आपके लिए वर्क है। अपने किन्हीं 5 मित्रों से पूछना है। आपके घर के आसपास भी आपके फ्रेंड्स होंगे, है ना, उनसे आपको उनकी मम्मा का नाम पूछना है और वो क्या करती है। अगर वो हाउसवाइफ है तो आप यहाँ हाउसवाइफ लिख सकते हो। अगर वो जॉब करती है, जो भी आप वर्क करती है, वो आपको यहाँ पर उनका व्यवसाय लिखना है। तो आपको अपने 5 मित्रों के नाम, उनकी मम्मी का नाम और वो क्या करती है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसको आप स्किप करोगे और फिर सबसे नीचे चलिए, सबसे नीचे देखिए आप, यहाँ पर कुछ खेलों और उनकी और खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं। इन खिलाड़ियों को उनके द्वारा खेले जाने वाले खेलों से मिलाइए। तो सानिया मिर्ज़ा, नाम आपने सुना होगा, है ना। सानिया मिर्ज़ा क्या प्ले करती हैं, जल्दी बताइए। लॉन टेनिस। सानिया नेहवाल बैडमिंटन। विश्वनाथ आनंद, ये क्या करते हैं, शतरंज, चेस प्लेयर हैं। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी। ओके, तो ये आपका चैप्टर हो गया है अब कंप्लीट। कौन क्या बनेगा। एंड अब मैम आपको इसका असाइनमेंट भेजेगी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी सारा वर्क है वो आपको बुक में ही रहने देना है। आई होप कि आपने इस लेसन से बहुत कुछ सीखा है। अब मैम जा रही हैं, लेकिन मैम जल्दी से आएंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप अपना वर्क कंप्लीट रखिएगा, ओके। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सो टेक केयर and have a great time.